हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पहले हम डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि डेफिनेशन कह क्या रही है। उसके एक एक वर्ड को समझते हैं। देखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in a static electric field is work done by an external agent in bringing a unit positive charge from a reference point to that point without accelerating. क्या कह रही है ये बात? मतलब इसका मतलब क्या है, हर चीज समझेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट in a static electric field is work done by an external agent in bringing a unit positive charge from a reference point to that point without accelerating. अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अभी सब कुछ देखेंगे, सब कुछ समझेंगे, हर चीज समझेंगे, लेकिन पहले इसका बेसिक देखते हैं है क्या। मान लो हम किसी पॉइंट P तक लेके आ रहे हैं, तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा? एक्सटर्नल वर्क डन, कहाँ से लेके कहाँ तक? इन्फाइनाइट से पॉइंट P तक लाने में, अपॉन Q, जहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? 0। अच्छा, ये क्या कह रहा है आप समझना। देखो, मान लो मैं एक रेफरेंस पॉइंट Q लेता हूँ, ठीक है, और मान लो ये पॉजिटिव है, तो इसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा या नहीं होगा। और ये कहाँ तक होगा? इनफाइनाइट तक, है ना, या इन्फिनिट तक, है ना। इन्फिनिट या इनफाइनाइट, अपन इनफाइनाइट भी बोल सकते हैं, इन्फिनिट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रोनाउंसिएशन में कोई इतना बड़ा वो नहीं है मुद्दा। ये देखते हैं, हमने पॉजिटिव Q चार्ज रखा। अब हम एक चार्ज Q चार्ज को स्मॉल q या Q नॉट बोल देते हैं ना, Q नॉट को हम Q पे लेके आ रहे हैं, इधर लेके आ रहे हैं। कहाँ से लेके आ रहे हैं? इन्फाइनाइट से। तो समझना, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? जब मैं इधर लेके आऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर, और मैं इसको लेके आ रहा हूँ इधर, है ना। मैं लेके आ रहा हूँ इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मुझे कोई वर्क डन करना पड़ रहा है या नहीं करना पड़ रहा? अभी सोचना, दो बहुत बड़ी बड़ी मैग्नेट्स हैं और दोनों को हमने सेम पोलैरिटी वाली साइड रख रखा है, ठीक। अब जब हम दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, दोनों को ऐसे मिलाने की कोशिश करेंगे, जैसे इसको ऐसे रहने दो मैग्नेट्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, ठीक, दोनों सेम पोलैरिटी की हैं। इसको मैंने एक साइड बिल्कुल दीवार से सटा के रख दिया, ठीक है। इसको मैंने दीवार से सटा के रख दिया ऐसे करके मैग्नेट को। अब दूसरी मैग्नेट जो इसी के सेम है, उस पर मैं ऐसे करके फोर्स लगा रहा हूँ, इधर लेके आ रहा हूँ। किधर? इधर लेके आ रहा हूँ। तो इधर जैसे जैसे मैं पास में लेके जाऊंगा,
वैसे वैसे मेरा वर्क डन बढ़ता रहेगा। क्यों बढ़ता रहेगा? क्योंकि मैं ज़्यादा फोर्स फील करूंगा, है ना। जितना पास आएगा उतना ही ज़्यादा फोर्स फील करूंगा। तो फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है ना, फोर्स लग रहा है ना। तो किस वजह से लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, है ना, है ना। अब देखना, इस चार्ज को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो कोई फोर्स करना पड़ेगा ना। यहाँ पे लेके आने में मुझे कोई अपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा ना। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और मैं चार्ज को ऐसे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। वो भी पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है ये? पॉजिटिव। तो मुझे अपोजिट वर्क डन करना पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और मुझे वर्क डन करना पड़ रहा है इधर, तभी तो पास में आएंगे। और जैसे जैसे मैं लेके जाऊंगा उतना ज़्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि मैं यूनिट चार्ज को, देखो अब समझो, अगर मैं यहाँ पर 1 रख दूँ तो पोटेंशियल, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, मान लो यहाँ पे पॉइंट पी है, यहाँ पॉइंट पी है, तो पी पॉइंट तक मैं क्यू नॉट को लाने में मैंने कितना वर्क कर दिया? क्यू नॉट पॉइंट को, क्यू नॉट चार्ज को मैंने पी पॉइंट तक लाने में कितना वर्क कर दिया? वही क्या है? पोटेंशियल। अब जैसे ये है, अगर मैं इसको इन्फानाइट से पॉइंट पी तक, नीचे में मान लो यूनिट चार्ज है, जहां पे डेल्टा क्या है? 0। तो वी एट पी किसके बराबर हो जाएगा? है ना, हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो मैं यही यही डेफिनेशन कह रही है कि यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज को, है ना, यूनिट चार्ज को इन्फानाइट से पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा है, कितना वर्क डन करना पड़ रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? 0। अब ये समझते हैं एक्सेलरेशन 0 क्यों होना चाहिए। देखो देखो, एक्सेलरेशन अगर 0 होगा, अभी देखना, इसको मैं थोड़ा सा आगे फर्दर करता हूं। बीपी को मैं दूसरी भाषा में मैं लिख सकता हूं, माइनस का डब्ल्यू इलेक्ट्रिक, कहां से लेके कहां तक? इन्फाइनाइट से पॉइंट पी तक, अपॉन क्यू नॉट। ये भी लिख सकता हूं। अब समझना, अब समझना जरा, मैंने डब्ल्यू एक्सटर्नल को, मतलब एक्सटर्नल एजेंट जितना फोर्स लगा रहा है, जितना वर्क कर रहा है, उसको मैंने डायरेक्ट किस में चेंज कर दिया? इलेक्ट्रिक में। बस निगेटिव कर दिया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक वर्क किधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स किधर है? इधर। और जो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है वो किधर है? इधर। तो दोनों ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं है? अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूं एक्सटर्नल को इलेक्ट्रिक में। लेकिन ये सिर्फ तब हो सकता है, ये सिर्फ तब हो सकता है जब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ना हो, काइनेटिक एनर्जी ना हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी तो नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नहीं हो। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आ गई तो मेरे पास एक वर्क डन हो रहेगा। तो क्या मैं एक्सटर्नल वर्क को डायरेक्ट इलेक्ट्रिक वर्क में रख सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास एक्सटर्नल वर्क के अलावा एक वर्क और आएगा, जो कि क्या होगा? वर्क डन बाय काइनेटिक एनर्जी, है ना। काइनेटिक एनर्जी भी तो एक वर्क है। काइनेटिक एनर्जी वर्क है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू भी मेरे पास एक वर्क आएगा, तो मेरे पास दो वर्क आ जाएंगे, एक तो एक्सटर्नल वर्क, एक काइनेटिक एनर्जी का वर्क, है ना। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गया तो। लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 0 होगा तो प्यारे बच्चों v1 वन इज इक्वल टू v2 होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ना। एक्सेलरेशन 0 का मतलब यही होता है ना। ये तो मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। अच्छा, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है प्यारे बच्चों? काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम बी स्क्वायर। अब यानी कि के फाइनल माइनस के इनिशियल कितना आ जाएगा? हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस हाफ एम v2 स्क्वायर, या v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। और v2 और v1 कैसे हैं प्यारे बच्चों? v2 और v1 कैसे हैं प्यारे बच्चों? इक्वल। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा? 0। तो हाफ एम इंटू 0। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्यारे बच्चों क्या आ गया? 0। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर 0 आएगा तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। वेलोसिटी में अगर कोई चेंज नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू जो वर्क डन होगा आएगा ही नहीं। जब काइनेटिक एनर्जी के थ्रू वर्क डन नहीं आएगा तो प्यारे बच्चों क्या होगा? तब तो प्यारे बच्चों हम डायरेक्ट किस में, एक्सटर्नल वर्क को डायरेक्ट किस में पुट कर सकते हैं?
इलेक्ट्रिक वर्क में। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों कर रहा हूँ, है ना, है ना, है ना। ठीक, तो अगेन पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल होता है कि यूनिट चार्ज को हम किसी पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क कर रहे हैं, है ना। यूनिट चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को किसी पॉइंट पी तक लाने में कितना वर्क कर रहे हैं, वही क्या है, वही क्या है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। हमें पी पॉइंट तक लेके आना है तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल आ जाएगा यूनिट चार्ज का। हमें मान लो यहाँ पे होता पी पॉइंट, या यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है, अगर हमें ए पॉइंट तक लेके आना है तो ए पॉइंट पे हम जितना वर्क डन कर देंगे ए पॉइंट तक लाने में, है ना, यूनिट चार्ज को ए पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन कर देंगे वो क्या हो जाएगा, वो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, है ना, है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए, है ना। लेकिन मेन चीज क्या है कि एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। इसमें भी लिखा हुआ है विदाउट एक्सेलरेटिंग। अच्छा अब दोबारा देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट मतलब, एट अ पॉइंट मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसके थ्रू देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज सोर्स, मतलब क्यू चार्ज के थ्रू कितना पोटेंशियल होगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तो हम इसी का देख रहे हैं, तो क्यू चार्ज के थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या लिख सकते हैं यहां पे हम, ड्यू टू अ चार्ज, ड्यू टू अ सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज है कौन, क्यू, है ना। इन अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं जहां पर चार्ज कैसे रहेंगे, स्टैटिक, तो स्टैटिक चार्ज की वजह से कौन रहेगा, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ठीक, ड्यू टू अ स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, है कि नहीं है, कि एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू कितना वर्क करना पड़ रहा है। मतलब मैं मान लो मैं चार्ज को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके लेके आ रहा हूँ, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा ना मेरे हाथ को, तो जो वर्क करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसलिए मुझे वर्क करना पड़ेगा, है ना। वर्क डन बाय अ एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट, मतलब रेफरेंस पॉइंट मतलब फ्रॉम अ इन्फाइनाइट या फिर इन्फिनिट। नॉर्मली हम रेफरेंस पॉइंट को क्या लेते हैं, इन्फिनिट। इन्फिनिट क्यों लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिट पे पोटेंशियल क्या मानते हैं हम, जीरो, है ना, इन्फिनिट पे पोटेंशियल हम जीरो मानते हैं। रेफरेंस पॉइंट टू डेट पॉइंट विदाउट एक्सीलरेटर, टू डेट पॉइंट मतलब हमें जिस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है उस पॉइंट तक, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, ओके प्यारे बच्चों, इतना समझ में आया क्या, इतना समझ में आया क्या। अच्छा, तो मैंने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना था, एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन क्यू नॉट, लेकिन एक्सटर्नल वर्क डन कहाँ से, इन्फाइनाइट से पॉइंट पी तक, है ना, जहां पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, जीरो होगा। तो बी एट पी मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल्स टू, क्योंकि और कोई तो वर्क डन है नहीं, तो एक्सटर्नल को डायरेक्ट में किसमें, इलेक्ट्रिक में अपोजिट, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रिक बाहर की साइड है और वो किधर है, अंदर की साइड, है ना, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना। इलेक्ट्रिक कहां से लेके कहां तक, इन्फाइनाइट से पॉइंट पी। अब तो डेल्टा के जीरो लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि डेल्टा के जीरो हम इसी के लिए तो लिख रहे थे कि एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल के अलावा। डेल्टा के जीरो का मतलब क्या है कि एक्सटर्नल के अलावा और कोई वर्क डन नहीं है ना, चार्ज को लाने में और कोई वर्क डन नहीं है। अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ये, और एक्सटर्नल हम लगा रहे हैं, एक्सटर्नल के अपोजिट लग रहा है ये, इसलिए आ गया माइनस, ठीक है। तो वी एट पी प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक वर्क डन है ये। अब इलेक्ट्रिक वर्क डन को मैं क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इनटू क्यू या डी क्यू, डी क्यू नहीं है, वर्क डन जो होता है प्यारे बच्चों, वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू एफ डॉट एस, लेकिन अगर हम बहुत छोटी छोटी डिस्टेंस पे लेंगे तो कितना होगा, एफ डॉट डी एस, है ना। तो वर्क डन कितना, एफ डॉट डी एस अपॉन, ठीक है। अगर हमारे बीच की डिस्टेंस आर होती तो हम डी आर लिख देते, कुछ लोग किताबों में लिख देते हैं डी आर, कोई दिक्कत है क्या, नहीं होनी चाहिए, एफ डॉट डी आर, है ना।
अपॉन क्यू नॉट। तो अब देखना इलेक्ट्रिक फील्ड प्यारे बच्चों क्या होता था, एफ ई अपॉन क्यू नॉट होगा या क्यू होगा। हम क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं ना, तो अपॉन में क्यू नॉट आएगा, है ना, एफ ई अपॉन क्यू नॉट। क्योंकि वहां पे क्या होता था कि यूनिट चार्ज को लाने में हमें जितना फोर्स लगाना पड़ रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होता था कि यूनिट चार्ज को लाने में हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ पे है तो यूनिट चार्ज मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, है ना। तो जो चार्ज होता था वही लगेगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पे एफ ई की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, ई इंटू क्यू नॉट डी आर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट्टम पिट्टम, तो कितना हो गया माइनस का ई डॉट डी आर, जहां पे मेरे पास लिमिट्स क्या है, इनफाइनाइट से लेके पॉइंट पी तक, इनफाइनाइट से लेके पॉइंट पी तक। अच्छा, पॉइंट पी तक मतलब मान लो अगर ये वाली डिस्टेंस को मैं आर मानता है ना, ये वाली डिस्टेंस को मैं आर मानता, तो यानी कि इनफाइनाइट से आर तक लिख सकता हूँ क्या प्यारे बच्चों। तो मेरे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये मेन फॉर्मूला हो गया ई डॉट डी आर। यहां प्यारे बच्चों मुझको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिला ई डॉट डी आर, है ना। अब एक बात देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर। और वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट प्यारे बच्चों क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो इसका मतलब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, स्केलर क्वांटिटी हो गई तो हम क्या करें भाई, इसका देखो क्या करना है। स्केलर क्वांटिटी जो भी होती है उनको क्या कर सकते हो, डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे देखो वेक्टर में, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर था तो मैं ई नेट निकालने के लिए क्या करना पड़ रहा था, ऐसे हम ऐड कर रहे थे ना वेक्टर फॉर्म में। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐड कर देंगे, कुछ डायरेक्शन फायरेक्शन कुछ नहीं देखनी, v1 v2 v3 एंड शो, है ना। जैसे 1 + 2 + 3 कितना होता है, 3 2 5 1 6, है ना, ऐसे ही। लेकिन 1 वेक्टर + 2 वेक्टर + 3 वेक्टर, यानी इसकी डायरेक्शन वगैरह ऐसे करके होंगी ना। इनका 6 आएगा क्या, नहीं, इनका कुछ और आ सकता है ना, ठीक है। तो अब तुम देखना प्यारे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी हो गई। अब इसकी ऐसा यूनिट प्यारे बच्चों क्या होगी, इसकी ऐसा यूनिट होगी, वर्क की क्या होती है, जूल, और चार्ज की क्या होती है, कूलम। सॉरी, तो जूल पर कूलम हो गई इसकी ऐसा यूनिट। पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो, कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, अब एक बात और लिख लो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेंशियल क्या मिल रहा है मुझको, नेगेटिव, यानी कि इनफाइनाइट पे कितना, सबसे ज्यादा, है ना। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जैसे यहाँ पे होगा, इनफाइनाइट पे नहीं, मतलब ऐसा समझना, यहाँ पे क्या होगा, कम। फिर अगर इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो क्या मुझे मिलेगा, मैक्सिमम, है ना, इसीलिए हम इनफाइनाइट, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो हमने क्या माना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहाँ पे है, इनफाइनाइट पे। तो इनफाइनाइट पे इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कितना मानते हैं, 0, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम क्या मानेंगे, डिक्रीजिंग, ठीक। ओके प्यारे बच्चों। अब देखो प्यारे बच्चों, उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन नोट डाउन करा है, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ
10 microcoulomb charge from infinity to a point in the electric field is 10 microjoule. If twice the charge brought from infinity to the same point without accelerating, find work done by electric field. अब देखना प्यारे बच्चों, कितना है 10 माइक्रोकूलम और 10 माइक्रोजूल, है ना। तो यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो जाएगा मेरे पास, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स अपॉन इन्फिनिटी टू पॉइंट पी अपॉन चार्ज, डेल्टा के क्या हो 0, इसमें लिखा है विदाउट एक्सेलरेशन, तो डेल्टा के है 0। तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना है मेरे पास, एक्सटर्नल वर्क है 10 माइक्रोजूल अपॉन चार्ज कितना है 10 माइक्रोकूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी हो गया 1 जूल पर कूलम, है ना। माइक्रो से माइक्रो तो कट गया, तो ये आ गया 1 जूल पर कूलम। अच्छा, अब प्यारे बच्चों मुझको निकालना क्या है मुझको, इफ ट्वाइस द चार्ज। अब दुगने चार्ज को हम लेके आ रहे हैं, यानी कि अब कितना है Vp इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल इन्फिनिट टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट, जहाँ डेल्टा के कितना होने वाला है 0। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना होगा, ये तो 1 ही रहने वाला है, इन्फिनिट टू पॉइंट पी अपॉन क्यू नॉट कितना हो गया ट्वाइस, यानी कि 20 माइक्रोकूलम, ठीक। तो एक्सटर्नल वर्क डन कितना हो गया, इन्फिनिट टू पॉइंट पी हो गया मेरा 20 माइक्रोजूल। आ गया। डेफिनेशन भी यही होती है ना। अगर यहाँ पे यूनिट चार्ज होता तो कितना होता वर्क डन, देखो यूनिट चार्ज अगर होता तो वर्क डन होता 10 माइक्रोजूल, है ना। 2 माइक्रोकूलम चार्ज होता तो कितना होता 5, ऐसी तो है। यूनिट चार्ज होता तो 10 होता ना, 10 होता वर्क डन। या फिर देखो यहाँ पे यूनिट चार्ज होता तो वीपी यानी कि 1 ही रहने वाला है, वर्क डन। और ये चेंज हो रहे हैं, ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं, उस पॉइंट पे ये चेंज नहीं हो रहा। देखना पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है 1 आ गया, ठीक। जैसे ही हमने चार्ज को बढ़ाया वर्क डन भी बढ़ गया, है ना। चार्ज को घटाते तो वर्क डन भी घट जाता, लेकिन ये क्या रहता उसी पॉइंट पे कांस्टेंट, है ना। इसीलिए तो कहा कि यूनिट चार्ज के द्वारा कितना वर्क डन लग रहा है ना, वही पोटेंशियल है। तो अगर ज़्यादा चार्ज है तो ज़्यादा वर्क डन होगा, कम चार्ज है तो कम वर्क डन होगा, सिंपल बात। आया समझ में, ओके प्यारे बच्चों। अब हम प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ओके, थैंक यू।